इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक गांव को दिखाते हुए जो जंगल के बीचों बीच मौजूद था। यहाँ पर रहने वाले लोग कभी भी गांव से बाहर जाते ही नहीं थे और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही था, क्योंकि उस जंगल के चारों तरफ कुछ ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स पाए जाते थे जिनका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर का होता है। उन्हीं खौफनाक क्रिएचर्स के डर की वजह से लोग अपने गांव के अंदर ही कैद हो चुके थे। सभी ने तो अपने गांव के चारों तरफ बड़ी बड़ी तार की दीवारें बनाकर रखी होती हैं जिससे कि कोई भी अंदर ना आ सके। यहाँ के सभी लोगों की जिंदगी एकदम डर में कट रही थी। उन सभी को हमेशा एक बात सताते रहती कि कहीं वो खतरनाक क्रिएचर्स उनके गांव में आकर सभी को खा ना ले। इसीलिए गांव के चारों तरफ बनाए गए घेरे के ऊपर कोई न कोई पहरेदारी करता जो गांव वालों पर हमला करने से पहले इन्फॉर्म कर सके। अब हमें उसी गांव के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नौजवान लड़का काफी बीमार पड़ चुका था, लेकिन गांव वाले तो पूरी तरीके से मजबूर थे और वो इस बच्चे के इलाज के लिए उसे बाहर नहीं लेके जा सकते। इसलिए डिसीजन लिया जाता है कि इस बच्चे का इलाज यहीं पर होगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि उनके गाँव में उतने ज्यादा इक्विपमेंट्स मौजूद ही नहीं होते। और अब दुख की बात ये होती है कि उस आदमी के बच्चे की मौत हो गई थी। सभी गांव वालों को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था इस बात के लिए। मरे हुए लड़के का फादर तो उसकी ग्रेव पर बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और खास करके उन्हें काफी ज्यादा गिल्टी हो रहा था क्योंकि अगर वो अपने बेटे को लेकर शहर में चले जाते तो शायद वो आज जिंदा होता, लेकिन उन खतरनाक क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स के डर की वजह से वो उसे बचा नहीं पाया। अब अगले दिन सभी गाँव वाले बैठकर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, तभी घने जंगलों में से काफी तेजी से आवाजें आना स्टार्ट हो गई। ये आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक होती है कि बड़े से बड़े लोग इससे डर जा रहे थे। सभी को पता था कि ये आवाज किस खौफनाक क्रिएचर्स की है। उन सभी लोगों के बीच एक पागल आदमी मौजूद था जो आवाज सुनकर काफी हंसने लग जाता है क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जंगल की उस पार कौन सा खतरा मौजूद है। उस गांव के अंदर सभी रहवासियों ने कई सारे जानवर पाल कर रखे थे। धीरे धीरे वो जानवरों की संख्या बढ़ाते जिससे कि वो मीट खा सकते थे। साथ ही साथ वहाँ के लोग जानवरों का कुछ मांस लेकर जंगल के बाहर फेंक देते क्योंकि उन्हें लगता था कि क्रिएचर्स अगर ये सारे मांस को खाएंगे तब उन्हें गाँव में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से उन लोगों ने अपने गांव के अंदर स्कूल्स और जानवरों के रहने के लिए जगह बनाकर रखी थी। अब हमें उस जगह पर दो लड़कियां काम करते हुए दिखाई जाती हैं जो कि अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही थी। तभी उन्हें घास के बीच में लाल कलर का एक फूल दिखाई देता है। उसे देखते ही वो दोनों लेडीज काफी ज्यादा डर गई और तुरंत ही पास में जाकर फूल को तोड़ के उसे जल्द से जल्द जमीन के अंदर गाड़ दिया, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि गांव के सारे लोग लाल कलर से बहुत ही ज्यादा डरते थे क्योंकि वो खतरनाक क्रिएचर जो कि आधे इंसान और आधे जानवर थे वो भी अपने बॉडी पर लाल कलर का कपड़ा पहनते थे। अब हमें यहाँ एक प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो हमेशा की तरह स्कूल जा रहे थे। तभी उन्होंने एक बच्चों के ग्रुप को देखा जो लगातार किसी चीज को छेड़ रहे थे। प्रोफेसर जब वहां गए तो पता चला कि उस जगह पर तो एक जानवर रखा गया है जिसकी पूरी चमड़ी ही गायब है। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये काम किसने किया होगा, पर फिलहाल के लिए प्रोफेसर सारे बच्चों को स्कूल के अंदर जाने के लिए कहते हैं और अपनी क्लास लेने लग जाते हैं। यहाँ बच्चे प्रोफेसर से डाउट क्लियर कर रहे थे कि आखिरकार उस जानवर की जो हालत हुई है क्या वो उन खतरनाक क्रिएचर्स ने की थी जो कि जंगलों में रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर बच्चों को जवाब देते हैं कि वो खतरनाक जानवर अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। उस जानवर की ये हालत शायद से किसी लोमड़ी या फिर भेड़िए ने की होगी। प्रोफेसर के इस जवाब से बच्चे भी एकदम संभल जाते हैं। अब हमें गांव के बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि इकट्ठा हुए थे किसी बात पर डिस्कशंस और डिसीजन लेने के लिए। उसी मीटिंग के अंदर डॉक्टर ट्रैम्प नाम का एक आदमी आ जाता है। ट्रैम्प तो गांव वालों से परमिशन मांग रहा होता है कि उसे गांव से बाहर जाने दिया जाए जिससे कि वो और भी अच्छी खासी मेडिसिन गांव में ला सके क्योंकि मेडिसिन और इक्विपमेंट्स की कमी होने के कारण ही उस आदमी का बच्चा मारा गया था और अगर गांव में अच्छी मेडिसिन नहीं होंगी तो ये मौतें और होती रहेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद सभी गांव वाले ये डिसाइड करते हैं कि गांव के बाहर जाना काफी रिस्की हो सकता था और शायद ये भी हो सकता है कि वो सारी खतरनाक आदमखोर गांव में घुस जाएं। इसीलिए डॉक्टर ट्रैम्प की इस आइडिया को खारिज कर दिया जाता है। अब उस रात ट्रैम्प के साथी की जॉब होती है जो कि पहरा देगा। ट्रैम्प भी थोड़ी बातचीत करने के लिए अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर ट्रैम्प सिंपली पूछ रहे थे कि तुम्हारा कभी गांव से बाहर जाने का मन किया है कि नहीं, क्योंकि इस गांव के बाहर पता नहीं कौन सी दूसरी दुनिया मौजूद हो। बट ट्रैम्प का दोस्त तो साफ साफ कहता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने बताया है कि बाहर की तरफ खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद हैं और इस गांव के अंदर हम लोग एटलीस्ट जिंदा तो रह पा रहे हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब अगले दिन अचानक सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे
क्योंकि उनके कई सारे जानवरों को कोई अनजान चीज मार दे रही थी और उनका खाल निकाल ले रही थी। इन्हीं सारी चीजों के लिए अब एक और मीटिंग की जाती है, जिसमें कि कई लोगों का ये मानना था कि उन जानवरों को जंगल के बाहर रहने वाले वो खतरनाक क्रिएचर्स ने ही मारा है। बट गांव के सीनियर मेंबर्स ये बताते हैं कि क्रिएचर्स अंदर नहीं आ सकते। अगर वो आते तो हम सभी को पता चल जाता, क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा होता है। जरूर ये काम किसी लोमड़ी या फिर छोटे मोटे जानवर का होगा, इसीलिए हमें इन सारी बातों पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी गांव वालों की श्योरिटी के लिए गांव के चारों तरफ बने हुए बांध को देखा जाता है कि कोई उसे तोड़कर अंदर घुसा भी है कि नहीं। अब हमें टीचर की एक बड़ी बेटी को दिखाया जा रहा था, जो अपने फादर के पास आकर कह रही होती है कि उसे डॉक्टर ट्रैम्प से प्यार हो चुका है और अब वो आगे चल के उससे ही शादी करना चाहती थी। हालांकि उस लड़की के फादर पूछ रहे होते हैं कि क्या डॉक्टर ट्रैम्प भी तुमसे प्यार करते हैं कि नहीं, लेकिन टीचर की बड़ी बेटी ने कहा कि मैंने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया है, इसीलिए मैं आज जाकर उन्हें प्रपोज कर दूंगी। टीचर की बड़ी बेटी डायरेक्टली डॉक्टर ट्रैम्प के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता देती है, लेकिन ट्रैम्प ने तो उसे साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसे शादी में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है और दूसरी बात वो किसी और से प्यार करता है जो इसी गांव से बिलोंग करती थी। ट्रैम्प के इस तरीके से रिजेक्ट करने के कारण टीचर की बड़ी बेटी काफी मायूस होकर घर पे आके रोने लग जाती है। वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी कि कोई उसे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। अब हमें वही पागल लड़का दिखाया जाता है जो बिना किसी बात के हंसता रहता। वो आईवी नाम की एक लड़की के साथ डॉक्टर ट्रैम्प से मिलने चला आया होता है। दरअसल आईवी और कोई नहीं बल्कि टीचर की छोटी बेटी होती है और उसे साफ साफ पता था कि उसकी बड़ी बहन को डॉक्टर ट्रैम्प ने रिजेक्ट किया है। आईवी और वो पागल लड़का डॉक्टर ट्रैम्प के पास आकर कुछ बातें करने लग जाते हैं। तभी ट्रैम्प उस पागल लड़के के हाथ में रेड कलर का फ्रूट देखते हैं। ट्रैम्प नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये रेड फ्रूट कहाँ से मिला, क्योंकि गांव वाले मानते थे कि रेड कलर की चीजों को देखकर वो खतरनाक क्रिएचर्स अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए गांव में कोई भी रेड कलर की चीजें रखता ही नहीं था। पागल लड़के से पूछने पर उसने बताया कि ये फ्रूट उसने जंगल के बीचों बीच से लिए हैं। ट्रैम्प इन सारी चीजों को बड़े ध्यान में रख लेता है। अगले दिन अब गांव के सीनियर मेंबर्स की एक और मीटिंग हो रही थी, जिसके अंदर ट्रैम्प आकर सभी को एक बात बताता है। ट्रैम्प कहता है कि उस पागल लड़के के हाथ में रेड कलर का फ्रूट मौजूद था, जो उसने जंगल के बीचों बीच लिया होता है, यानी कि वो जंगल की दूसरी तरफ गया था और उसे खतरनाक क्रिएचर्स ने भी कुछ नहीं किया, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वो क्रिएचर्स हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए ट्रैम्प एक बार फिर से सभी से परमिशन मांगता है कि उसे गांव से बाहर जाने दिया जाए, जिससे कि वो शहर में जाकर काफी एडवांस दवाइयां लेकर आ सकता था। बट ट्रैम्प की इस सफाई देने के बाद भी कोई भी राजी नहीं होता उसे गांव से बाहर जाने देने के लिए। ट्रैम्प तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। जब वो अपने घर पे अपनी मदर के पास आता है तब काफी रो रहा था। उसने अपनी मॉम से कहा कि वो बाहर जाकर दवाइयां लेके गांव वालों की ही मदद करेगा, जिसकी वजह से हम में से कोई भी नहीं मर सकता था। आखिर गांव वाले उन्हें बाहर जाने से मना क्यों कर रहे हैं? तब जाकर ट्रैम्प की मदर बता रही थी कि कुछ सालों पहले तुम्हारे फादर भी इसी तरीके से गांव से बाहर गए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें बहुत सारे डाकुओं ने पकड़ लिया और उनका सारा सामान लेके उन्हें मारकर समुद्र में फेंक दिया। यानी कि इस गांव से बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम और निर्दयी है, जहां पर हम जैसे मासूम इंसानों को पल भर में ही कुचल दिया जाएगा। और ट्रैम्प अपनी मदर का इकलौता लड़का था, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे को भी खोए। हालांकि ये सारी बातें ट्रैम्प को समझ में आ चुकी थी। तभी उसकी नजर घर में रखी हुई एक ब्लैक बॉक्स पर पड़ती है। ट्रैम्प को याद आया कि उसने सेम ऐसा ही बॉक्स उस आदमी के घर पर देखा था जिसके बेटे की रिसेंटली मौत हो चुकी होती है। ट्रैम्प जब अपनी मॉम से कहता है कि आखिरकार इस ब्लैक बॉक्स में मौजूद क्या है, तो उसकी मदर ने बताया कि ब्लैक बॉक्स को ओपन करना गांव वालों के रूल्स के खिलाफ हो सकता है, इसीलिए ये हमारे बीच एक राज ही रहना चाहिए। अगले दिन तो ट्रैम्प बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में जंगल की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद ही उसे वो रेड फ्रूट्स दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि उस पागल लड़के ने तोड़ कर लाया था। ट्रैम्प जब उन फ्रूट्स को जमा कर रहा था तब हमें पता चला कि कुछ दूरी पर ही रेड कलर का एक कपड़ा पहने कोई तो खड़ा है, जो लगातार ट्रैम्प को देखते जा रहा था, लेकिन उसने ट्रैम्प पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। ट्रैम्प अब जल्द से जल्द अपने गांव में आकर आईवी को इन सारी चीजों के बारे में बताता है कि कैसे वो जंगल के अंदर गया था। हालांकि आईवी ट्रैम्प को मना करती है क्योंकि ये सारी चीजें काफी खतरनाक हो सकती थी, लेकिन ट्रैम्प उसे समझा रहा था कि अगर मैं बाहर जाकर दवाइयां लेकर आ जाऊं तो इस गांव में बीमारी के कारण और किसी की भी मौत नहीं होगी, और ये मैं गांव वालों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। आईवी भी ट्रैम्प की भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन वो उसे मना करती है जंगल में जाने से। अब आईवी ने बताया कि मेरी बहन की शादी किसी और से फिक्स हो चुकी है और अब शादी की बारी मेरी है, यानी कि अगर जिसे भी मुझसे शादी करनी होगी वो मुझसे पूछने आ सकता है। आईवी अब शर्माते हुए घर के अंदर चली गई थी।
अब हमें जंगल के एकदम किनारे पर ट्रैम्प का वही दोस्त दिखाया जाता है जो कि पहरेदारी कर रहा था। तभी अचानक उसे नीचे से कुछ आवाजें आने लगी। ट्रैम्प का दोस्त जैसे ही देखता है तो उसे वहाँ पर रेड कलर की वही खतरनाक क्रिएचर्स दिखाई देते हैं जो लगातार अब गांव वालों की तरफ बढ़ रहे थे। ट्रैम्प के दोस्त ने तुरंत ही मौका रहते घंटा बजा दिया था जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाए कि गांव की तरफ वो खतरनाक क्रिएचर आ रहे हैं। घंटे की इतनी तेज आवाज सुनकर सारे गांव वाले समझ गए थे, इसीलिए वो अपने घर के अंदर भागने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर ट्रैम्प देखना चाहता था कि आखिर ये क्रिएचर्स कैसे दिखते हैं, इसीलिए वो अपने घर के अंदर जाता नहीं और साइड में खड़ा हो जाता है। उन क्रिएचर्स के तो पीछे बहुत ही नुकीले नुकीले कांटे लगे थे और उनके हाथ काफी लंबे होते हैं। लेकिन आइवी अभी भी दरवाजा खोलकर डॉक्टर ट्रैम्प का वेट कर रही होती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं ट्रैम्प से प्यार करती थी और वो चाहती है कि ट्रैम्प भी उसका हस्बैंड बने। लेकिन आइवी को पता ही नहीं था कि एक खतरनाक क्रिएचर अब उसकी तरफ बढ़ रहा है। जब ये सारी चीजें ट्रैम्प को पता चली तो वो तुरंत ही भागते भागते हुए आइवी के पास आ चुका था और अब उसने समय रहते आइवी का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर चला गया। वो सब जल्द से जल्द बंकर के अंदर जाकर छुप जाते हैं, जिससे कि अब कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर वो क्रिएचर वहां से जा चुका था। सुबह होने पर जब सभी गांव वाले बाहर निकले तब उन्हें अपने दरवाजे पर रेड कलर का पेंट दिखाई देता है, जिसका मतलब साफ था कि वो खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं चाहते कि हम उनके जंगल में जाएं। सारे सीनियर मेंबर्स की एक और बार फिर से बैठक होती है, जो ये सबसे पूछ रहे थे कि आखिरकार जंगल में कौन गया था जिससे कि वो क्रिएचर यहाँ पर आ गए। डॉक्टर ट्रैम्प अपनी गलती मानते हुए खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि मैं ही जंगल के अंदर गया था, लेकिन उन क्रिएचर्स को उकसाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हालांकि ट्रैम्प ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उसने खुद माफी मांग ली होती है, इसीलिए सारे सीनियर मेंबर्स ने उसे माफ कर दिया था। बट उसे वार्न किया जाता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। अब हमें आइवी की बड़ी बहन की शादी का सीन दिखाया जाता है, जिससे कि सभी गांव वाले एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। आइवी के सारे फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब उनके फैमिली में सिर्फ आइवी ही बाकी थी जिसकी शादी होने वाली होती है। वो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक जंगल में से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। सभी गांव वाले जल्द से जल्द चौकन्ना होकर घर की तरफ भागने लगे। तब पता चला कि उनके कई सारे जानवरों को मारकर लटका दिया गया है और ये काम जरूर उन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स का हो सकता था। इसीलिए सभी अपने अपने घर के अंदर बनाए गए बंकर के अंदर जाकर छुप गए। लेकिन डॉक्टर ट्रैम्प फिर से डिसीजन लेता है कि वो घर के अंदर नहीं जाएगा। वो तो आइवी के घर के सामने जाकर बैठ जाता है। आइवी ने भी जब नोटिस किया कि ट्रैम्प वहाँ पर बैठा हुआ था तो वो भी उसके पास जाकर बैठ गई। आइवी ट्रैम्प से पूछती है कि आखिर तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो। तब जाकर ट्रैम्प ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो खतरनाक क्रिएचर यहाँ पर आएगा तो मैं उससे लड़ाई करके तुम्हें बचा लूंगा। और अब ट्रैम्प अपने प्यार का इजहार आइवी से कर देता है, क्योंकि शुरुआत से ही वो आइवी की बड़ी बहन से नहीं बल्कि उससे प्यार किया करता था और इसीलिए उसने आइवी की बड़ी बहन का भी ऑफर ठुकराया होता है। आइवी भी कहीं न कहीं ट्रैम्प को पसंद करती थी, इसीलिए वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन ये बात सभी को पता चल गई थी, इसीलिए ट्रैम्प की मॉम डिसाइड करती है कि लगे हाथों हमें उन दोनों का भी शादी करा देनी चाहिए, जिससे कि दो प्यार करने वाले दिल एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन जब ये बात उस पागल लड़की को पता चली तब वो काफी मायूस हो जाता है, क्योंकि वो अपना आधे से ज्यादा वक्त आइवी के साथ गुजारता था और वो सोचने लगा कि अगर आइवी ट्रैम्प के साथ शादी कर लेगी तो वो उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगी, जिससे कि उन दोनों के बीच में काफी दूरियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए वो पागल लड़का एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने चला गया था। वो डायरेक्टली डॉक्टर ट्रैम्प के सामने पहुंचता है और एक चाकू की मदद से उसके पेट में वार कर देता है। डॉक्टर ट्रैम्प इस अचानक हमले से काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। उनका तो बहुत ज्यादा खून गिर रहा होता है। दरअसल वो पागल लड़का सोच रहा होता है कि अगर ट्रैम्प नहीं रहेगा तो आइवी उससे शादी नहीं करेगी और फिर वो उससे दूर भी नहीं जाएगी। पागल लड़का अपने हाथ पर पूरे खून लगाकर बाकी गांव वालों को दिखा रहा था। गांव वाले तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चारों तरफ देखने लग जाते हैं कि इस पागल लड़के ने आखिर किसे घायल किया होगा। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उसने डॉक्टर ट्रैम्प को चोटिल कर दिया है, जिनका काफी ज्यादा खून गिर चुका था। आइवी को भी जब ये पता चला तो वो काफी ज्यादा रोने लगी। अब जल्द से जल्द पास ही वाले गांव में मौजूद एक दूसरे डॉक्टर को बुलाकर ट्रैम्प का इलाज किया जाने लगा। लेकिन आइवी और बाकी सभी को पता था कि गांव के अंदर उतनी ज्यादा मेडिसिन की फैसिलिटीज नहीं है, जिससे कि ट्रैम्प को बचाना काफी मुश्किल हो सकता था। अब उस डॉक्टर ने ट्रैम्प की चोट पर मरहम पट्टी तो कर दी होती है, लेकिन उसने बताया कि ट्रैम्प के बॉडी में से काफी ज्यादा खून गिरने की वजह से उसका बचना नामुमकिन है। आइवी अब डिसीजन ले लेती है कि वो कुछ भी करके गांव से बाहर
जाएगी, जिससे कि शहर में उसे काफी एडवांस मेडिसिन मिल सकती थी और उसी मेडिसिन की मदद से वो ट्रैम की जान बचाएगी। भले ही जंगल से बाहर जाते समय वो क्रिएचर्स उसे मार दें, पर आइवी इसमें भी अपनी खुशनसीबी समझेगी क्योंकि उसने ट्रैम की जान बचाने के लिए ये सब किया था। वो डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देता है कि मुझे जितना आता था मैंने उतना कर दिया। अब ट्रैम की जान एडवांस दवाइयां ही बचा सकती हैं, जो कि हमारे गांव में मौजूद ही नहीं थी। यहाँ आइवी तो अब सारे गांव वालों के खिलाफ हो चुकी थी, जो बोल रही होती है कि मैं जंगल की दूसरी तरफ जाऊंगी। लेकिन आइवी के फादर उसे बहुत ज्यादा समझाते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे दादा ने भी इसी तरीके की गलती की थी और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। आइवी के फादर नहीं चाहते थे कि वो उसे किसी भी कीमत पर खोए, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं आइवी को जंगल में ना जाने देने के लिए। पर यहाँ आइवी बताती है कि वो ट्रैम से कितना ज्यादा प्यार करती है और वो ऐसा पहला आदमी था जो आइवी के लिए जान देने के लिए तैयार होता है। इसीलिए अब उसका समय आने पर आइवी पीछे नहीं हटना चाहती थी और अब वो गांव से बाहर जाने लगी जंगल की तरफ, जिसके साथ और भी कई सारे लोग शामिल होते हैं। उन सभी ने तो येलो कलर की पोशाक पहन ली थी। आइवी जब उन सभी साथियों के साथ जैसे ही जंगल में थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी उन्हें कुछ आवाजें आने लगी और ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स की होती है। आइवी को छोड़कर उसके साथी इतना ज्यादा डर गए थे कि वो जंगल के और अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं करते, इसीलिए वो दोनों गाँव की तरफ वापस भाग गए। अब आइवी उस डरावने जंगल के अंदर पूरी तरीके से अकेली हो गई थी। उसे कुछ समझता ही नहीं कि आखिर वो किस डायरेक्शन में जाए। आइवी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और एक पेड़ के पास आकर रुकती है। तभी आइवी को अपने फादर द्वारा बताए गए शब्द याद आ रहे थे। दरअसल यहाँ आने से पहले आइवी के फादर ने उसके मन का डर मिटाने के लिए अपने स्टोर रूम में रखे गए उस क्रिएचर की खाल को टच कराने की कोशिश की थी। हालांकि वो कोई रियल क्रिएचर भी नहीं था, लेकिन आइवी उससे काफी ज्यादा डर रही होती है। आइवी के फादर तब उसे बाहर लेके आकर समझा रहे थे कि क्रिएचर जैसी कोई चीज ही नहीं होती और स्टोर रूम के अंदर जो आधा इंसान और आधा जानवर के रूप में पुतला खड़ा हुआ है, ये तो हम सभी सीनियर गांव वालों ने मिलकर एक प्लान बनाया था, जिससे कि कोई भी गांव से बाहर ना जा सके, क्योंकि गांव से बाहर की दुनिया काफी ज्यादा निर्दयी और क्रूअल है, जो हम जैसे नॉर्मल इंसानों को जिंदा ही नहीं छोड़ते। यानी कि इसका मतलब ये था कि गांव के बाहर जो क्रिएचर्स मौजूद हैं वो सब एक अफवाह थी, जो कि गांव वाले ही फैला रहे थे। लेकिन आइवी पूछती है कि आखिर वो सारी डरावनी आवाजें कहां से आती थी और हमारे गांव के जानवरों को इस तरीके से कौन मार देता था। आइवी के फादर उसे वापस बताते हैं कि ये सारी चीजें हम ही लोगों ने की थी, जिससे कि सभी गांव वालों के मन में उन क्रिएचर्स का डर बैठा रहे। यानी कि आइवी को सच्चाई पता होती है कि क्रिएचर जैसी कोई चीज ही नहीं है गांव के बाहर, इसीलिए वो अब अपनी पूरी कॉन्फिडेंस में जंगल के बाहर जाने लगती है। आइवी तो अब लगातार जंगल के अंदर बढ़ने लगी थी। एक समय पर तो वो एक गहरी गड्ढी के अंदर भी गिर जाती है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया। बट अब उसे आसपास उन्हीं क्रिएचर्स के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है और बाद में पता चला कि आइवी के ठीक पीछे वही खतरनाक क्रिएचर मौजूद है, जिसने की रेड कलर का कपड़ा ओढ़ा हुआ था। लेकिन आइवी तो नहीं समझ पाती कि उसके फादर ने तो बोला था कि ये क्रिएचर्स नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, फिर आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। आइवी कैसे भी करके पेड़ों के पीछे छुप रही थी, लेकिन तब तक उस खतरनाक क्रिएचर ने आइवी को देख लिया होता है और वो लगातार उसका पीछा करने लगा था। उस क्रिएचर की बॉडी पर नुकीले नुकीले कांटे लगे हुए थे, जो उसे काफी ज्यादा खतरनाक बना रहे होते हैं। लेकिन आइवी अब लगातार भागते हुए एक नुकीले पेड़ के पास आ गई थी, जिसके एकदम एंड पर आकर वो तुरंत ही हट जाती है और अब वो क्रिएचर पेड़ की नुकीली वाली टहनी से लड़ जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। यानी कि आइवी ने एकदम सूझबूझ दिखाते हुए उस क्रिएचर का खात्मा कर दिया। अब यहाँ गांव के अंदर सभी लोग आइवी के फादर को दोष दे रहे थे कि आखिर आपने अपनी बेटी को बाहर जाने की इजाजत क्यों दी, क्योंकि ये तो सभी गाँव वालों के बीच मिलकर डिसाइड हुआ था कि ऐसा कोई भी रूल तोड़ेगा नहीं। आइवी के फादर अब अपनी सफाई में सभी को सच्चाई बता रहे थे। आइवी के फादर अब जाकर सारे लोगों को सच्चाई बता रहे थे। उन्होंने कहा कि कई साल पहले मेरे फादर को गांव के बाहर मौजूद डाकुओं ने मार गिराया था, वो भी सिर्फ पैसे लेने के लिए। डॉक्टर के फादर को उन्हीं जालिम लोगों ने मारा था और सिर्फ ये एक पर्सन की बात नहीं है, बल्कि हमारे टाइम के कई सारे लोगों को उन डाकुओं ने पैसे की खातिर मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए कुछ सालों पहले हम सब इकट्ठा हुए और ये सोचने लगे कि आखिरकार ये डाकू हम पर हमला क्यों कर रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही रीजन निकला, पैसे और शोहरत।
क्योंकि ये सारे जालिम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। लोगों की जान लेना तो उनके लिए एक खेल जैसा होता था। इसीलिए आइवी के फादर और उसके बहुत सारे दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो एक ऐसा गांव बनाएंगे जहां पर किसी के पास भी ज्यादा पैसे ना हो। हम नेचुरल रिसोर्सेज के भरोसे ही अपनी जिंदगी काटें। और तब से ही रूल सेट हुआ था कि गांव से बाहर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में जाकर उनके बच्चे ये सवाल उठा सकते हैं कि गांव के बाहर क्या मौजूद है। इसीलिए उन लोगों ने उस क्रिएचर की कहानी बताना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि लोग डर कर गांव में ही बंद रहे। उन गांव के सीनियर लोगों ने तो क्रिएचर्स के कॉस्ट्यूम बनाए और वो सारी प्लानिंग की, जिससे कि सभी को यही लगे कि क्रिएचर्स गांव के बाहर मौजूद हैं और अगर कोई भी बाहर जाएगा तो वो उन्हें मार देंगे। और तब से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है। सभी गांव वालों के घर के अंदर ब्लैक बॉक्स रखा हुआ था, जिसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि उन लोगों की यादें थीं, जो सारी चीजें इस गांव के बाहर से शुरू होती हैं। अब हमें उस पागल लड़के के घर वाले को दिखाया जाता है, जो जब अपने घर के अंदर इंटर हुए तब पता चला कि उनका ब्लैक बॉक्स तो खुला हुआ है और उसके अंदर से उसी क्रिएचर का कॉस्ट्यूम किसी ने चुरा लिया था। यहाँ एक रियलिटी पता चलती है कि उस पागल लड़के ने क्रिएचर की कॉस्ट्यूम पहन ली थी और वो चला गया होता है आइवी को डराने के लिए। और आइवी ने तो जंगल के अंदर सोच लिया था कि ये रियल वाला क्रिएचर है, जिससे कि वो अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे मार देती है। उस पागल लड़के ने कभी सोचा ही नहीं था कि एक मजाक में उसकी जान चली जाएगी। यानी कि जंगल में आइवी के ऊपर जिसने हमला किया था वो क्रिएचर नहीं बल्कि वो पागल लड़का होता है, जिसकी अब बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो चुकी थी। आइवी अब किसी भी तरीके से जंगल को पार करके हाईवे वाले रास्ते पर आ जाती है, जहां पर उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई दिया था। आइवी अब उस पुलिस ऑफिसर के पास जाकर कह रही थी कि इमरजेंसी कंडीशन है और मुझे ये सारी दवाइयां चाहिए, क्योंकि इस घने जंगल के बीच एक सुनसान गांव मौजूद है जहां पर कुछ पेशेंट्स को इन दवाइयों की जरूरत थी। अब हालांकि उस पुलिस ऑफिसर को आइवी की बातों पर विश्वास नहीं होता कि इस जंगल के बीच कोई रह भी सकता है कि नहीं, लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन समझकर पुलिस ऑफिसर ने आइवी को वो सारे मेडिसिन प्रोवाइड कर दिए थे। आइवी तो अब जल्द से जल्द उन सारी दवाइयों को लेकर जंगल के अंदर अपने गांव में आ जाती है, जहां पर शायद अब वो अपने घायल डॉक्टर को ठीक कर सकती थी। आइवी ने बताया कि मैं जंगल के पार गई और दवाइयां लेकर आ गई। रास्ते में मुझे वो खतरनाक क्रिएचर मिला था, लेकिन मैंने किसी भी तरीके से उसे खत्म कर दिया। अब उस पागल लड़के के मॉम एंड डैड को ये अंदाजा हो चुका होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा ही था, जिसकी अब शायद मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन आइवी के फादर उन्हें समझाते हैं कि जो भी हुआ ठीक हुआ। अब सभी गांव वालों को लगने लगा था कि वो क्रिएचर सच में मौजूद है जंगल के अंदर। आइवी को भी पूरी तरीके से सच्चाई पता नहीं होती, इसीलिए वो भी इसे रियल मान रही थी। मेडिसिन की मदद से आइवी का वो प्यारा डॉक्टर भी ठीक हो जाता है। इस मोमेंट के बाद अब किसी भी गांव वालों ने गांव से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं की और इस तरीके से हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।